भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने गेटी थिएटर से प्रदेशव्यापी संगठन पर सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भाजपा का सदस्य बनाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश भाजपा का प्रथम सदस्य बनाया गया। जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्टी के टोल फ्री नंबर 8800002024 पर मिस्ड कॉल के जरिए फिर से भाजपा की सदस्यता ली। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने भी फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता अभियान के सदस्य बने। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने सदस्यता दिलवाई। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि एक दिन में देश में 1 करोड़ लोगों ने मिस्ड कॉल कर भाजपा की सदस्यता ली है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि प्रदेश के आम नागरिक टोल फ्री नंबर नमो ऐप भाजपा की वेबसाइट से भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृत संकल्प है। हमारी पार्टी ने अपनी स्थापना के बाद से ही, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने इसे आज इस महान मुकाम पर पहुंचाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा की है। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के अनुसार 6 साल के बाद नए सिरे से पूरे देश भर में सदस्यता का कार्यक्रम करती है और ये सदस्यता का महापर्व, संगठन का महापर्व पिछले कल सायंकाल 5 बजे माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पहला सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत हुई। आज सभी राज्यों में इसकी शुरुआत के साथ ऐतिहासिक गेटी थिएटर में मेरे द्वारा हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को सदस्य बनाकर हिमाचल के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में रखा है। 200 सदस्य प्रति पोलिंग बूथ के हिसाब से सदस्य बनाने का कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना यानी राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए बनने वाला वो व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जितना अधिक काम करता है, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से काम करता है, उतना ही उसका भी विकास होता है, पार्टी के अंदर विकास होता है। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी और हिमाचल का प्रत्येक कार्यकर्ता आज से लग जाएगा। 16 लाख सदस्य बना करके हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज भी कुछ राज्यों में भाजपा के कार्यकर्ता उसी जीवन को जीते हैं और अपने आदर्शों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में जब हमारे 2 सदस्य हुआ करते थे तब हम 2 हमारे 2 कहकर हमारा मजाक उड़ाया जाता था। एक समय हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कहा जाता था कि भाजपा क्या कार्यकर्ता हो या जनसंघ का, उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। रेल में इसलिए क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा प्रवास करता रहता था और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अपने आप में निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता आज की इस तारीख में देश के नहीं दुनिया के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हैं और हम हिमाचल वासियों के लिए यह भी गर्व का विषय है कि आज हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखने वाले साधारण रूप से जिन्होंने इसी तरह से सदस्यता ग्रहण की थी जिस प्रकार से आज हमने सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की, आपने की, जो आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, ऐसे नेताओं के साथ काम करने का हमारा भी सपना है। निश्चित रूप से ये पार्टी अगर देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है
तो आपको इस बात को भी मान करके चलना होगा कि संघर्ष भी बहुत लंबा है। इस पार्टी को यहां पहुंचाने के लिए बलिदान भी बहुत सारे लोगों का हुआ है। ये पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि आज बनी और बनते हुए यहां पहुंच गई। कई तरह के उतार चढ़ाव के बाद, इस लंबी यात्रा के बाद आज हम जिस मंजिल पर खड़े हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है ये कि उन सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं, पार्टी के उन निष्ठावान नेताओं जिन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व इस पार्टी को यहां पहुंचाने के लिए दिया, उनको स्मरण करना चाहिए। जनसंघ से शुरुआत हुई और जनसंघ की शुरुआत होते होते एक संघर्ष का वो दौर रहा जहां हम आगे बढ़े और सही मायने में इस विचार की अगर पहचान बड़े रूप में अगर हुई, जहां पूरी दुनिया, पूरे देश इसको समझने लगा, जानने लगा, जब जनसंघ के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर के संदर्भ में एक फैसला किया, कहा जब कश्मीर भारत की एक रियासत बन गई, वहां परमिट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस व्यवस्था को बदलना होगा, ये परमिट व्यवस्था बंद करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो सबसे पहला मैं होगा जो उसका उल्लंघन करके जाकर के कश्मीर में प्रवेश करेगा।